मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका के बीच वैश्विक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजा में जारी संघर्ष, इजरायल और हमास के बीच टकराव, लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह की सक्रियता और ईरान को लेकर पश्चिमी देशों की चिंताओं ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा माहौल को बेहद संवेदनशील बना दिया है। ऐसे समय में ईस्ट एशिया से आई एक और तीखी चेतावनी ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने साउथ कोरिया को पूरी तरह से मिटा देने की धमकी देते हुए कहा है कि अगर उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को जरा भी खतरा हुआ तो उनका देश मनमानी कार्रवाई कर सकता है। सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की बैठक में किम ने सियोल के साथ किसी भी तरह की बातचीत से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि अमेरिका के साथ वार्ता के लिए दरवाजे खुले रखने के संकेत दिए। सरकारी मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने अगले 5 सालों के लिए रक्षा और परमाणु क्षमता को और मजबूत करने का आह्वान किया। किम जोंग उन ने हाल के सालों में साउथ कोरिया के प्रति अपनी नीति को और कठोर बनाया है। 2024 में उन्होंने दक्षिण कोरिया को स्थायी दुश्मन घोषित कर दिया था। अब उनका कहना है, अगर दक्षिण कोरिया ने कोई अजीब हरकत की तो उत्तर कोरिया निर्णायक और विनाशकारी कदम उठाएगा। साउथ कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने इस बयान को खेदजनक बताया और कहा कि सियोल शांति की दिशा में प्रयास जारी रखेगा। अमेरिका के साथ रिश्तों पर किम जोंग ने गेंद वॉशिंगटन के पाले में डाल दी है। उनका कहना है कि संबंधों का भविष्य पूरी तरह अमेरिका के रवैये पर निर्भर करेगा। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ परमाणु वार्ता विफल होने के बाद से ही बातचीत आपको बताने ठप पड़ी है। किम की शर्त है कि अमेरिका अपनी कथित दुश्मनी वाली नीति छोड़े और उत्तर कोरिया की मौजूदा स्थिति को स्वीकार करे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 परमाणु वारहेड्स हैं और इतना परमाणु सामग्री है कि वह 40 और हथियार बना सकता है। यह आंकड़ा कोरियाई प्रायद्वीप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। वहीं इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि किम की आक्रामक बयानबाजी का मकसद तत्काल युद्ध नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव बनाना है। रूस और चीन के साथ बढ़ते संबंधों के बीच उत्तर कोरिया खुद को एक मजबूत परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। कुल मिलाकर एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका और दूसरी तरफ कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ता तनाव, दोनों मिलकर वैश्विक अस्थिरता को नई दिशा दे रहे हैं। कूटनीति के रास्ते खुले हैं लेकिन सख्त तेवर और परमाणु शक्ति का प्रदर्शन दुनिया के लिए गंभीर चेतावनी बन चुके हैं। Bullshit war Amerika bedeutet. जिनेवा में होने वाली अहम परमाणु वार्ता से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ वॉशिंगटन का सख्त रुख है तो दूसरी ओर तेहरान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी बयानों को बड़ा झूठ करार दिया है। हालांकि ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि सम्मानजनक कूटनीति के जरिए समझौते का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ी हुई है, यह वार्ता क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। ईरानी अधिकारियों ने साफ कर दिया कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन धमकी की छाया में कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस समय पर हमला हुआ तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को वैध निशाना माना जाएगा। इस बयान से खाली देशों में चिंता बढ़ गई है, जहां पहले से ही सुरक्षा हालात नाजुक बने हुए हैं। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी गलत आकलन से हालात तेजी से कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। अमेरिका का दावा है कि उससे पूर्व हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिकी कार्रवाई ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को तबाह कर दिया, लेकिन अब अमेरिकी प्रशासन के अंदर इस बात पर चर्चा है कि बचे हुए ढांचे और संसाधनों को पूरी तरह खत्म करने की रणनीति क्या हो। यह मुद्दा जिनेवा वार्ता के केंद्र में रहने की संभावना है। स्थिति को और जटिल बना रहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA का मुद्दा।
एजेंसी के निरीक्षकों को कुछ संदिग्ध स्थलों तक पूरी पहुंच नहीं मिली, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पश्चिमी देशों का कहना है पारदर्शिता के बिना भरोसा कायम नहीं हो सकता, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता का सवाल बताता है। मिडिल ईस्ट पहले ही लंबे समय से अस्थिरता, प्रॉक्सी संघर्षों और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करता रहा है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव पूरे क्षेत्र को व्यापक संघर्ष की ओर धकेल सकता है। हजारों अमेरिकी सैनिक विभिन्न ठिकानों पर तैनात हैं और खाड़ी क्षेत्र की सामरिक अहमियत किसी से छिपी नहीं है। तेल आपूर्ति, वैश्विक बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सभी इस संभावित टकराव से प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल उम्मीद की किरण जिनेवा वार्ता से जुड़ी है। अगर बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ती है तो तनाव कम हो सकता है और किसी व्यापक समझौते की नींव रखी भी जा सकती है। लेकिन अगर वार्ता विफल होती है तो हालात तेजी से बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया की नजरें अब जिनेवा पर टिकी हैं, जहां कूटनीति और टकराव के बीच संतुलन तलाशने की कोशिश होने जा रही है। ईरान के साथ जंग की तैयारी में लगे अमेरिकी सैनिकों को हताश करने वाली खबर सामने आई है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े करती है। दरअसल ईरान को उड़ाने की चेतावनी वाले अमेरिकी लड़ाकू विमानों के दुम दबाकर भागने की खबरें आ रही हैं। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2025 में यमन के आसमान में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने अमेरिकी एयर ऑपरेशंस की चुनौती को उजागर कर दिया। यह मिशन था हूती ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का। अमेरिका लंबे समय से यमन के हूती गुट को ईरान समर्थित मानता रहा है। उस रात अमेरिकी F-16 वाइल्ड वीजल जेट्स को दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को दबाने के लिए भेजा गया था। इन विमानों का काम होता है दुश्मन के रडार सिग्नल को पहचानना और AGM-88 हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल से उन्हें नष्ट करना, ताकि पीछे आ रहे बमवर्षक सुरक्षित रह सकें। मिशन की शुरुआत सामान्य थी। रडार सिग्नल मिले, मिसाइल दागी गई और कई लक्ष्य शांत हो गए। लेकिन असली मोड़ वापसी के वक्त आया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हूती लड़ाकों ने चुप्पी साधे रखी थी जब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिकी जेट्स वापसी की दिशा में मुड़े, रडार अचानक से सक्रिय हो जाते हैं और देखते ही देखते 6 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बरसा दी जाती हैं। हूतियों की तरफ से पायलटों को केवल 15 से 20 सेकंड की चेतावनी मिलती है। एक मिसाइल इतनी करीब से गुजरी कि पायलट को उसके इंजन की आवाज तक सुनाई दी। दोनों जेट्स ने तेज हाई जी मोड लिए, फ्लेयर्स छोड़े और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का इस्तेमाल किया, लेकिन हर बचाव के साथ ईंधन तेजी से घट रहा था। खतरा सिर्फ मिसाइलों का नहीं था, बल्कि पायलटों के लिए यह भी था कि अगर ईंधन बीच में खत्म हुआ तो उन्हें हूती इलाके या समुद्री में इजेक्ट करना पड़ सकता था। आखिरी क्षणों में एयर ऑपरेशन सेंटर ने एक टैंकर विमान को करीब लाकर हवा में ईंधन भरवाया। यही वह फैसला था जिसने दोनों जेट्स को सुरक्षित बाहर निकलने का मौका दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने अभियान को सफल बताया, लेकिन पायलटों के अनुभव ने यह साफ कर दिया कि खतरा वास्तविक था और गंभीर था। सवाल खड़ा होता है कि अगर यमन में एक गैर राज्य सशस्त्र समूह इतनी संगठित घात लगा सकता है, तो ईरान जैसे देश की बहुस्तरीय एयर डिफेंस कितनी जटिल हो सकती है। ईरान के पास लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम, उन्नत रडार नेटवर्क और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों का व्यापक जाल है। विश्लेषक बताते हैं कि ईरान के पास S-300, उनका खुद का बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम भी है। विश्लेषकों का कहना है कि किसी व्यापक टकराव की स्थिति में ये सभी मोर्चे एक साथ सक्रिय हो जाएंगे और अमेरिका घिर जाएगा। हालांकि यह भी सच है कि अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे उन्नत ताकतों में गिनी जाती है। स्टेल्थ तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता उसके पास है। लेकिन आधुनिक युद्ध अब सीधा और एक तरफा नहीं रहता। छोटे समूह भी समय, रणनीति और तकनीकी के मेल से बड़े ताकत को चुनौती दे सकते हैं। यमन की वारदात केवल एक सैन्य मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक संकेत भी थी। संकेत इस बात का कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच सीधा संघर्ष बढ़ता है, तो लड़ाई सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाली। यह आसमान में, समुद्र में और प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए कई दिशाओं में फैल सकती है। ऐसे में सवाल केवल शक्ति का नहीं, बल्कि कीमत का है। क्या संभावित जंग में जोखिम और लागत अनुमान से कहीं ज्यादा भारी साबित हो सकते हैं? यमन की घटना इस बहस को और गहरा कर देती है।